भरोसा किसी भी रिश्ते का एक अहम हिस्सा होता है। खास करके भरोसे की जरूरत तो अहमियत कंबाइन वर्क और दोस्ती में अहम हैसियत रखती है। भरोसे के बगैर दोस्ती या किसी भी कारोबार के हिस्सेदारों के लिए एक मजबूत और देर पर रिश्ता रखना मुश्किल होने के साथ साथ नामुमकिन भी है। एतमाद और भरोसे का मसला उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिन्होंने कारोबार या दोस्ती में भरोसे की वजह से नुकसान उठाया हो या फिर किसी रिश्ते में उनके साथ ज्यादती और बेवफाई हुई हो। याद रहे कि अच्छा रवैया किसी पर एतमाद करने के लिए काफी नहीं, क्योंकि अक्सर लोग मीठा लहजा बनाकर या चापलूसी करके दूसरे लोगों से अपना काम निकलवा लेते हैं। अगर आप बगैर सोचे या किसी भी चीज के लिए बेधड़क तैयार हो जाते हैं, या फर्ज करें कि आपका दोस्त कहता है चलें और आप बिना पूछे कि कहाँ जाना है उसके साथ चल पड़ते हैं, तो ये बात इस चीज की निशानदेही कर रही है कि आपको इस पर भरोसा और एतमाद है। ये बात भी जहन में रखें कि एतमाद किसी भी रिश्ते या ताल्लुक की बेस को मजबूत बनाता है। अगर आप दूसरे लोगों पर एतमाद नहीं कर पाते या उनकी तरफ से आपका दिल मैला रहता है या आप शक व शुबहात में मुब्तला रहते हैं कि आया अगला बंदा कहीं हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर जाएगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी निशानियां और वजूहात बताऊंगा जिनकी बिना पर हम दूसरे लोगों पर शक करते हैं और हम इनको आगे हल कैसे कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। नंबर 1, अपने साथी के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक चलना। किसी भी कारोबार या किसी भी रिश्ते में अगर आप अपने साथी के लिए लिमिट्स मुकर्रर कर रहे हैं या कर रखी हैं, या आप अपने कारोबार या दोस्त की प्रोफाइल और चैट वगैरह की निगरानी कर रहे हैं, तो ये इस बात की निशानदेही कर रही है कि आपको उस पर एतमाद और भरोसा नहीं, और ऐसा करना आपके लिए फ्यूचर में फायदा मंद होने की बजाय नुकसानदेह होगा। नंबर 2, हमेशा बुरे नतीजे की तरफ ख्याल जाना। आपका पार्टनर देर से घर पहुंचा या दुकान पर लेट आया या उसको कोई जरूरी काम था या घर में बीवी के साथ वक्त पर बात नहीं हुई, अगर कॉल की तो नंबर मसरूफ था। अगर आप ऐसा होने से या करने से ये तसव्वुर करते हैं कि वो दफ्तर के काम के अलावा कहीं और मसरूफ था या उसने मुझे झूठ बोला, तो ये बात भी आपके तल्लुकात में नुकसान और खराबी का बायस बनेगी और आपको एतमाद के मसाइल में मुब्तला करेगी। नंबर 3, उदास और अलग थलग महसूस करना। क्या आप ये सोचते रहते हैं कि आपका पार्टनर झूठ बोल रहा है या आपसे कुछ छुपा रहा है? क्या आपको ये खौफ है कि आपके तल्लक से हलूस खत्म हो रहा है या फिर आपका तल्लक इन वजूहात की बिना पर कमजोर हो रहा है? अगर इस तरह के ख्यालात आपको आते रहते हैं या फिर आप ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा सोचना और तसव्वुर करना आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। अगर आप अपने साथी के साथ अपने जज्बात और ख्यालात शेयर नहीं कर रहे, तो ये बात भी आपको तन्हाई और उदासी महसूस करवा सकती है और भरोसे में कमी का बायस बन सकती है। नंबर 4, अपने ताल्लुक के बारे में परेशानी। अगर आप अपने ताल्लुकात के बारे में नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी बंदे के साथ ताल्लुक के बारे में मशकूक हैं और ये सोचते रहते हैं कि ये दुरुस्त भी है कि नहीं, या फिर आप अपने ताल्लुक की अहमियत के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, तो फिर ये मुमकिन है कि आप रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते और आपको ये भी इल्म नहीं कि ये रिश्ता किस लिए है या हम कहाँ खड़े हैं। नंबर 5, अपने साथी को जज करना। क्या आप ये जानना चाहते हैं या फिर इस तलाश और फिक्र में रहते हैं कि आपका साथी कहाँ है या आपके साथ कारोबार के बाद उसकी क्या मसरूफियात हैं, या फिर उसको कॉल और टेक्स्ट करके चेक करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बात साबित करती है कि आपको अगले बंदे पर एतमाद नहीं। अब बात करते हैं कि हम लोग किसी दूसरे बंदे के साथ इस तरह का रवैया क्यों रखते हैं या उसके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। नंबर 1, माजी में खराब तल्लुकात। कोई भी रिश्ता और दोस्ती किसी महसूस प्लानिंग के तहत नहीं होती, इसमें गलतियां और कोताहियां रह जाती हैं। अगर आपके साथ माजी में फराड या झूठ बोलकर धोखा हुआ है या आपको कोई नुकसान पहुंचा है, तो ये बात आपके मौजूदा तल्लुकात में एतमाद और कुछ खास खराबियां पैदा कर सकती है। अगर आप इन बातों को बुलाते नहीं या इन बातों को बार बार याद करते हैं, तो ये बात आपको एक सेहतमंद तल्लक में खुशियों से लुत्फअंदोज होने से महरूम कर सकती है। नंबर 2, मशवरा ना करना। एक दूसरे से बात ना करने और बातचीत ना होने की वजह से आपस में वक्त गुजारना गलत फहमियों का सबब बन सकता है, जो एतमाद के मामलात को जन्म दे सकता है और आपस में एतमाद को तोड़ सकता है। लिहाजा आपस में एक दूसरे के साथ अटैच रहने की कोशिश करें और आपस में तबादला ख्याल करते रहें। नंबर 3, धोखाधही या फ्रॉड। एतबार करना इसलिए भी मुश्किल हो सकता है अगर आपके साथी ने आपके साथ कभी फ्रॉड और धोखा किया हो और आपने एहसास हमदर्दी की बिना पर उसको माफ करके तल्लुकात को दूसरा मौका दिया हो। अगर आपने ऐसा किया है तो ये बात भी दूसरे बंदे पर आपको एतमाद करने में मुश्किल बना सकती है। नंबर 4, रौब जमाना। तल्लुकात में दूसरे बंदे पर काबू पाने के लिए रिश्ते में एतमाद के मामलात को जन्म मिल सकता है। अगर आप शेर बनने की कोशिश करेंगे तो अगला बंदा सवा शेर बनने की कोशिश करेगा, जिससे दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। नंबर 5, हादसा या कोई जानी नुकसान। किसी अजीज को खो देने या हादसे के करीब करीब मौत का तजर्बा रखने से आप जिंदगी में दागदार हो सकते हैं और इस तरह के मामलात आपको अपने साथी से ज्यादा मुहाफिज बनाने और एतमाद करने से रोक सकते हैं।
ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ ان مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، الزام تراشی کو روکیں۔ کسی بھی کاروبار یا رشتے میں لڑائی اور اختلاف رائے عام ہے، لیکن جب کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے ساتھی کے ساتھ سخت لہجے اور لڑنے کی بجائے اسے سمجھانے اور معاف کرنے کی کوشش کریں۔ الزام لگانا یا ایک دوسرے سے دور رہنا مسئلے کو سینسیٹیو بنا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل پر تبادلہ خیال کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تو اس سے کھوئے ہوئے اعتماد کو حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 2، کسی سینئر سے رائے لیں۔ اگر آپ کو کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کسی مسئلے کو سمجھ نہیں رہے تو کسی سینئر سے رائے لیں۔ اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے کسی بڑے سے رائے لینا کوئی غلط بات نہیں، کیونکہ باہمی مشاورت سے بڑے بڑے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ سینئر احباب یا دوست آپ کی بہتر رہنمائی فرمائیں گے اور آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 3، بھول جائیں اور معاف کریں۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں اور معاف کریں۔ ماضی کو بھولنے کی بات مستقل طور پر بھول جائیں۔ ماضی کے دور کو تھامے رکھنے یا ہمیشہ یاد کرنے سے آپ کو تکلیف بھی ہوگی بلکہ نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ ماضی کے زخموں کو بھولنے کی کوشش کریں، ماضی کو پیچھے چھوڑیں اور آگے بڑھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں۔